वो भारतीय सिपाही जिसकी वीरता ने किए थे पाकिस्तान के दांत खट्टे, जिसके साहस को आज भी बीएसएफ का हर जवान करता है सलाम, जिनका हालचाल खुद प्रधानमंत्री मोदी फोन कर पूछते हैं, जिनकी वीरता के किस्से अभी भी चहुओर गूंजते हैं, जिसकी कहानी का अंत फिल्म में सबको रुला गया। भारत मां का वीर सपूत धरती की गोद में समा गया। कहानी उस शूरवीर की जिसकी फिल्म में जरूर मृत्यु दिखाई गई, लेकिन असली कहानी सबको साहस दिला गई। पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट के सामने चंद भारतीय सैनिक दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। बड़ा युद्ध होता है, दोनों ओर से कई जानें जाती हैं। अंत में भारत युद्ध जीत जाता है, लेकिन भारत मां के कई लाडले उसकी आंचल में हमेशा के लिए सो जाते हैं। फिल्म समाप्त होती है और अंत में हर व्यक्ति गमगीन लेकिन जोश से भरा होता है। वो क्या कहते हैं, कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित बॉर्डर फिल्म आज भी जब टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जाती है तो अचानक चैनल बदलने की गति रुक जाती है, लोग ठहर जाते हैं। इस फिल्म का भारतीयों पर प्रभाव ही कुछ ऐसा है। इसका प्रमुख कारण फिल्म में देशभक्ति का प्रभाव और किरदारों का जीवंत चित्रण है। आज ऐसे ही एक किरदार की बात हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं पांचजन्य। भैरव सिंह, जिनका किरदार सुनील शेट्टी ने निभाया था। फिल्म में जरूर वो शहीद हो गए थे, लेकिन वास्तविकता अलग थी। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो भैरव सिंह का सोमवार को निधन हुआ है। 81 साल के भैरव सिंह 14 दिसंबर से जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत परेशानी थी। इलाज के दौरान सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी वीरता की गाथा आज भी सैनिकों को जोश से भर देती है। आपको बता दें कि भैरव सिंह को थार रेगिस्तान में लोंगेवाला चौकी पर तैनात किया गया था, जो बीएसएफ की एक छोटी टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे, और करो या मरो का दृढ़ संकल्प था, जिससे उस दिन भारत की जीत हुई। भैरव सिंह चौकी पर अपने अन्य साथियों के लिए एक प्रेरणा बन गए। क्योंकि भैरव सिंह मूलतः जोधपुर जिले से थे, इसी वजह से वो रेगिस्तानी इलाके और टोपोग्राफी को अच्छे से जानते थे। जंग के दौरान उन्होंने 23 पंजाब रेजिमेंट को बहुत जरूरी जानकारियां दी। लड़ाई के दौरान भी उन्होंने हल्की मशीन गन से पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। अब बात करते हैं उन कल्पनाओं की जो फिल्मों में तो दिखाई गई, लेकिन असलियत में नहीं थी। आपने फिल्म में देखा होगा कि युद्ध के समय तक सिंह की शादी हो चुकी थी, लेकिन असल में उन्होंने युद्ध के बाद शादी की थी। वो अफसोस करते हैं कि फिल्म में उनके पात्र को युद्ध में मार दिया गया। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो सुनील शेट्टी से मिले, लेकिन उनकी इच्छा अधूरी रह गई। हालांकि सुनील शेट्टी ने भैरव सिंह के निधन पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नायक भैरव सिंह जी, आपको शांति मिले, परिवार के लिए हार्दिक संवेदनाएं। भारत पाक युद्ध के 16 दिसंबर को 51 साल पूरे हुए थे। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भैरव सिंह के परिवार से बातचीत कर उनका हाल जाना था, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। 1971 के भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले भैरव सिंह को 1972 में सेना का पदक मिला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल दिसंबर में जैसलमेर में भैरव सिंह से मुलाकात की थी। उस समय वो बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह के लिए सीमावर्ती शहर गए थे। भैरव सिंह 1987 में बीएसएफ से रिटायर्ड हुए थे। भैरव सिंह के निधन के खबर के बाद कई गणमान्य हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही बीएसएफ ने भी ट्वीट किया कि डीजी बीएसएफ और सभी रैंकों ने 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध के नायक भैरव सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बीएसएफ उनकी निडरता, बहादुरी, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण को सलाम करता है। प्रहरी परिवार इस कठिन समय में उनके परिवार के साथ खड़ा है और पूरा देश अपने उस शूरवीर को याद कर रहा है। शायद उन्हीं के लिए माखनलाल चतुर्वेदी ने ये पंक्तियां लिखी थी कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे, जिस पथ पर जावे वीर अनेक, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। धन्यवाद।